बसंत पंचमी नजदीक आते ही पुलिस ने चाइनीज मांझे बेचने वाले पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत मेरठ से की गई है। मेरठ की थाना लिसाड़ी गेट पुलिस ने पतंग बेचने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इस दौरान पुलिस ने पतंग बेचने वाली दुकानों की सख्ती से तलाशी भी की, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही दुकानदारों ने मांझा गायब कर दिया। पुलिस अधिकारियों की माने तो चाइनीज मांझे से लगातार हादसे हो रहे हैं, जिसके चलते जिलाधिकारी ने इसे बेचने पर रोक लगा दी है। हुंगली हैदराबाद विश्वविद्यालय के कथित दलित छात्र रोहित वेमुला के मौत पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। आज सुबह 11 बजे रिशरा स्थित विधान चंद्र कॉलेज के सामने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में उचित कार्रवाई न होने का हवाला देते हुए मानव केंद्रीय संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी एवं बंडारू दत्तात्रेय का पुतला फूका। আমাদের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদে বিশেষ করে ছাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ছাত্রদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদভাবের প্রতিবাদে এবং এই সরকারের সারা ভারতবর্ষব্যাপী অসহিষ্ণুতার প্রতিবাদে আজকে এই ব্যাপক আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে চলছে। যে রোহিতকে আজকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে, रोहित के आत्महत्या पथ ठेले दिए बोझाते जाओ होच्छे। जैसा कि आप सभी मीडिया के भाई जानते हैं कि एक दलित के लड़के रोहित बरामुल्ला जिस तरह से उन्होंने आत्महत्या किया, सोचिए कि वो कितने पजल्ड हो गए थे। उस हत्या के विरोध में केंद्र सरकार का कोई भी अहम रोल नहीं है। उसी के विरोध में हम लोगों ने HRD मिनिस्टर के खिलाफ आज का ये एजिटेशन किया है। अच्छा, जैसा कि अभी बोला जा रहा है कि रोहित दलित नहीं था, क्या यह दलित के लिए है या छात्र के लिए है? देखिए, वो दलित भी था और छात्र भी था। ठीक है, हम लोगों का जो ये है कि भारत की संस्कृति को खराब किया जा रहा है, जिसके वजह से भारत की एक पहचान है वो बिगड़ती जा रही है। हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, चाहे वो रोहित के शक्ल में हो, इखलाक अहमद की शक्ल में हो। हम लोग इसी के खिलाफ इंटॉलरेंस का जो मामला है आज पूरे भारत में छाया हुआ है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक 3 मंजिली इमारत पत्ते की तरह गिर गई। यह घटना 22 जनवरी को शाम करीब 6 बजे के दरमियान हुई। ये इमारत बिल्कुल खाली थी, इसलिए किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन शहर में चल रहे अवैध निर्माण का भांडा फूट चुका है। मेरठ जोन आईजी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है और कार्यभार संभालते ही आईजी सुजीत पांडे ने पुलिसिंग टाइट करने का न केवल दावा किया है, बल्कि उनका कहना है कि वह खुद पुलिसिंग को क्रॉस चेक करने के लिए रात को निकले। साथ ही उन्होंने पठानकोट के हमले की टाइमिंग के बारे में कहा कि मीडिया ने बताया है कि सुबह के दौरान आतंकी तभी हमला करते हैं जब रात भर के बाद पुलिस थक कर अर्ली मॉर्निंग सोती है। तो ऐसे में इस पॉइंट को देखते हुए मेरठ जोन में पुलिस व्यवस्था टाइट की जाएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इसमें कल भी बातचीत हुई थी सभी SSP से, SP से और DIG रेंजेस से। जितने बॉर्डर्स हैं इस पे गहन चेकिंग चल रही है। जितने वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं इस पे हम सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं कि इस पे कोई घटना न हो पाए। जितनी चेकिंग होनी चाहिए होटल्स, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउसेस, इन पे कल भी हुई है, चेकिंग्स चलेंगी। देन हमारी QRT जो हम रखते हैं, क्विक रिस्पॉन्स टीम, यह हमारी बिल्कुल दुरुस्त रहेगी, तैयार रहेगी। एंड आई कैन ओनली अश्योर यू कि किसी भी चीज़ से निपटने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारी इवैक्यूएशन प्लान जो है, इन केस गॉड फॉरबिड बट अगर कोई बात होती है तो उससे भी निपटने के लिए हम तैयार हैं। देश के विभिन्न भागों में भले ही पाकिस्तानी आतंकवादियों के हमले हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी के शातिर दिमाग हैंकरों की नजर लगता है सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के बर्दवान पर है। कुछ दिनों पहले बर्दवान जिला परिषद की वेबसाइट हैक करने के बाद खुद को जालिम बताने वाले एक पाकिस्तानी ने अब बर्दवान के सबसे बड़े कॉलेज में से एक राज कॉलेज के वेबसाइट को हैक कर लिया है। बहरहाल इस घटना के बाद से कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ कॉलेज प्रबंधन भी सख्ते में है। इस बाबत कॉलेज प्रबंधन की ओर से बर्दवान थाने को जानकारी दी गई है, लेकिन 24 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इस वेबसाइट को ठीक नहीं किया जा सका है। लंबे समय तक STF की कमान संभाल चुके सुजीत पांडे ने IG मेरठ का कार्यभार संभाला। IG ने मेरठ आते ही अधिकारियों की सलामी ली, जिसके बाद उन्होंने नोएडा से IG की नीली बत्ती की कार चोरी होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के मद्देनजर 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए काफी संवेदनशील है। चोरी हुई नीली बत्ती की कार से कोई भी बड़ी वारदात हो सकती है। वहीं IG ने होटलों और संदिग्ध स्थानों की तलाशी करने के निर्देश दिए।
पहुंचे समाजवादी पार्टी के कदावर नेता व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को एक्सपोज पार्टी बताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार यूपी में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है। अब वो उनका कोई कार्ड उत्तर प्रदेश में भाजपा का कोई कार्ड कामयाब नहीं हो सकता। भाजपा एक्सपोज पार्टी है और जनता अच्छी तरह से समझती है कि भाजपा सांप्रदायिकता फैलाना चाहती है, अराजकता पैदा करना चाहती है। वो कभी पत्थर तराशने की बात करते हैं, कभी कहते हैं हमारी अंतिम इच्छा ये है। देखिए, ये इनटॉलरेंस का जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है वो भारतीय संविधान के खिलाफ है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कानून अपना काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 3.25 वर्ष से उत्तर प्रदेश में असहनशीलता पैदा करने की कोशिश की है। कोल्हापुर सांगली रोड पर संजय घोड़ावत में एक आल्टो कार ने बाइक से जा रहे पति पत्नी को कुचल दिया, जिसमें पत्नी कुसुम यलपले नाम की महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके पति को गंभीर रूप से जख्मी हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पति का नाम अर्जुन यलपले है। शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहेब ठाकरे की 90वीं पुण्यतिथि को कार्यकर्ताओं ने हिंदू स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाया और इसको हिंदू जागरण रैली का नाम देकर शहर भर में परिक्रमा कराई। रैली में शिव सैनिकों ने डीजे बजाकर जमकर डांस किया। शिव सैनिकों की माने तो बाला साहेब बाल ठाकरे देश के सबसे पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने हिंदुओं की आवाज देश में सबसे पहले उठाई। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2017 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वाराणसी में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने के लिए पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल कार्यकर्ता भीड़ पड़े। बड़ी मुश्किल से पदाधिकारियों ने बीच बचाव करके मामले को शांत करने का प्रयास किया। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे कार्यकर्ता है वो थोड़े उत्तेजित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति ने गाली गलौज का काम किया है तो वो गलत है, वो ठीक नहीं। कार्रवाई होगी, कार्रवाई उसका विवेचना कर लेते, क्या हुआ, किस वजह से हुआ, किसने गाली दी, किस क्या कारण। संजीव जी सामने बैठे हुए हैं, मैं इनसे कहूँगा कि वो इस बारे में अगर कार्रवाई लायक अनुशासन समिति है। वाराणसी में भारत माता मंदिर के पास से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली में महिलाओं ने स्कूटी रैली निकाली और तरह तरह के अपने चेहरे पर और अपनी स्कूटी के ऊपर पोस्टर और चेहरे पर स्टेचू बनाकर शहर के विभिन्न जगहों से इस रैली को निकाला और लोगों को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए जागरूक किया। फिर भारत माता मंदिर जाकर रैली खत्म हुई। छात्र संघ अध्यक्ष महात्मा गांधी काशी। आज आप लोग किस लिए रैली निकालनी और कहाँ से? अभी हम लोग भारत माता मंदिर से रैली निकाल रहे, सांस्कृतिक कार्यालय तक जाएगा। ये रैली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरा परिचय, मैं नीता सिंह, हैप्पी मॉडल्स ग्रुप ऑफ स्कूल की डायरेक्टर और JCI काशी डुगलाल की फाउंडर अध्यक्ष। आज की जो रैली है वो कन्या क्रांति रैली है और ये हमें पूरे समाज को ये सूचना देना चाहते हैं कि आज हमारी जो कन्याएं हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, वो किसी से किसी भी तरीके से कम नहीं है। और आज हमारे साथ जितने भी जेंट्स जो जुड़े हैं वो हमें पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। हमने कहा आपको सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे ना दया चाहिए। अब तो हमारा टाइम आया है कि अगर हम हैं तब आप हैं। और इसी क्रांति को लेकर आज हमारी जो स्कूटी क्रांति रैली निकली है, ये समाज को, जन समाज को, पूरे विश्व को ये बताने के लिए कि बेटी ही धरोहर है, बेटी ही सब कुछ है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसे कुछ बनाओ, उसे कुछ समझो।